हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट ढूंढेंगे नंबर्स के बाय मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ढूंढ सकते हैं। मतलब हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स पता लगाएंगे, फिर उन प्राइम फैक्टर्स को ग्रुपिंग करके उस नंबर का स्क्वायर रूट वैल्यू पता करेंगे। तो आज हम करेंगे बाय मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डिवीजन नॉर्मल डिवीजन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि आपने मन में एक चीज रखनी है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जैसे मैं बताता हूं आपको 16, वो नंबर हमने पता करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर बनेगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बनेगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 4। ठीक है, तो ये चीज को आपने ध्यान रखना है, हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये चीज आपके दिमाग में रहेगी तो आपको थोड़ा सरल रहेगा इसको आंसर करना। और दूसरी बात है, अगर आप इन चीजों को थोड़ा याद कर लेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि हमारे आंसर में वंस की प्लेस पर क्या आएगा। जैसे अगर जिस क्वेश्चन में वंस की प्लेस पर 1 है तो आंसर में 1 या 9 होना चाहिए। क्वेश्चन में 4 है वंस की प्लेस पर तो 2 होगा या 8 होगा। 5 है तो 5 होना ही है। 6 है तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मैंने किस नंबर से इस क्वेश्चन को आंसर ढूंढना है। अभी हम सिंपल लेते हैं। मान लीजिए हमने 9 का निकालना है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से। अब हमने क्या कहा था कि दूसरी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो हमें यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने वो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर या तो 9 के बराबर हो या 9 से छोटा हो। अगर हम 1 करते हैं तो 1 का यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम 2 लिखते हैं तो 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अगर हम 3 लिखते हैं 3 3 ज़ा 9, तो ये फुल्ली डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर हुआ 3। तो ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, जो नंबर हमने यहाँ, अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 4 ज़ा 16 हो जाता, जो 9 से बड़ा है, तो 16 यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर हम 25 का ढूंढेंगे तो फिर वही है, 3 3 लिखते हैं तो 9 बनेगा, 4 4 लिखते हैं तो 16 बनेगा, 5 5 लिखे हैं तो 5 5 ज़ा 25, तो इसका आंसर हो गया 5। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो डिजिट यहाँ लिखना है वही डिजिट वहाँ लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे लिखना है, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। ठीक है, अभी जैसे अब थोड़ा बड़ा नंबर का लेते हैं, 3 डिजिट का लेते हैं, 121। इसका हमने स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो 121 को जब हम डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर 2 से ज्यादा डिजिट हैं नंबर में, 3 डिजिट हैं, 4 हैं, 5 है, तो हमको ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुपिंग हम करते हैं लेफ्ट राइट साइड से, मतलब यूनिट और 10 का एक ग्रुप बना, इसका दूसरा ग्रुप बना। तो ये जो 3 नंबर है इसको 2 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले हम 1 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद 21 को नीचे ले जाके फिर डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 1 को डिवाइड करना है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए इमीडिएटली कि यहां पर 1 ही आएगा। 1 × 1 = 1, क्योंकि 1 के नीचे 4 नहीं आ सकता। अगर हम 2 लिखते तो 4 बनता, 2 2 ज़ा 4। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 2 लिखता तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता, वो तो आ नहीं सकता। तो हमेशा जब भी 1 होगा पहला डिजिट तो आपने 1 से ही डिवाइड करना है। ये सिंपल रूल है। जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट ढूंढना है उसका पहला डिजिट, उसको अगर आपने डिवाइड करना है वो 1 है तो आप स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 1 ज़ा 1।
तो एक में से एक घटाया 0। अब यहाँ पर दोनों डिजिट इकट्ठे आएंगे। नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है कि हम एक ही डिजिट को नीचे लाते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूरा ग्रुप नीचे आएगा। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा ग्रुप नीचे आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो डिजिट है यहाँ पर, उसको हमने क्या करना है, डबल कर देना है। 1 का डबल क्या होता है, 2, मतलब 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बना 2। अब हम यहाँ पर कोई डिजिट लिखेंगे और वही डिजिट यहाँ पर लिखना है। जो भी डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट यहाँ लिखना है, और इस डिजिट से पूरे डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। समझाऊं फिर से आपको, हम पूरा ग्रुप नीचे लाए 21। अब यहां पर कौन सा पहला डिजिट बनेगा, इसका डबल, वो है 2। अब इसके आगे हमने एक डिजिट लिखना है और वही डिजिट यहां पर लिखना है, और इस डिजिट से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर यहां पर लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 0, आपको ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूं, 0, यहां भी लिखना पड़ेगा 0। तो 0 से 20 को मल्टीप्लाई किया, बना 0। क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर बनता है 0, तो ये नहीं होगा। अब मैं लिखता हूं 2, यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। तो अब 2 से 22 को मल्टीप्लाई करना है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई बनेगा 44, तो 44 इसके नीचे नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। अब आपको हिंट मिल जाना चाहिए था यहां से भी। कहां से, यहां से हिंट मिलना चाहिए था कि अगर यहां पर 1 है तो आंसर में भी यहां 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, 1 या 9। तो 1 यहां लिखा, 1 यहां लिखा। अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 21, तो आंसर हो गया 11। ये आंसर है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखनी है। एक, जब पहले डिजिट को हमने डिवाइड कर दिया तो पूरा ग्रुप नीचे आएगा, वो फर्स्ट चीज आपने समझनी है। सेकंड, इस डिजिट को डबल कर देना है, 2, 1 का 2, डबल कैसे, 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो डिजिट यहां पर लिखेंगे वही डिजिट यहां पर लिखेंगे, और इस डिजिट से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर पूरा नंबर बना 21, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे 21, तो आंसर आ गया 11। ठीक है, एक थोड़ा और बड़ा नंबर करते हैं। वन 296, इसका हमको स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो अभी यहां से हम ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। पहले ग्रुप में 2 डिजिट है, दूसरे में भी 2 डिजिट है। ठीक है, अभी यहां पे इसको डिवाइड करते हैं हम। अब पहले 12 को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 96 को नीचे लाएंगे। 12 को डिवाइड करना है तो हमने मन में सोचना है भी कौन सा डिजिट जहां लिखें उसको यहां लिखें, मल्टीप्लाई करें। अगर 2 लिखते हैं तो 4 आ जाएगा, अगर 4 लिखते हैं तो 16 आ जाएगा। तो 16 तो नहीं आ सकता 12 के नीचे, तो हमारा आंसर है 3। 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया 3। अभी क्या करेंगे, पूरा ग्रुप नीचे आएगा 96, तो ये बन गया 396। ओके, अब 3 का है, इसको 2 से गुना करना है, बन जाएगा 6, 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए लास्ट में डिजिट 6 है, लास्ट में डिजिट 6 है, तो यहां पे आंसर या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, 4 से करके देखते हैं। 4 चौके 16, 1, 4 छक्के 24, 25, 0 5 4 9। ये गलत हुआ क्योंकि ये 140 बच रहा है नीचे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 6 से ट्राई करेंगे। अब 66 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 6 6 36, 39,
फुली डिवाइड हो गया, तो आंसर बना 36। तो अभी मैं आपको वो नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जिनका आंसर एक होल नंबर है। हम वो नंबर को भी निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका आंसर डेसिमल में आएगा, वो मैं एक अलग वीडियो में सिखाऊंगा। अभी इससे भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हमको 17424 का निकालना है स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, 17424, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप बना, दो डिजिट का ग्रुप बनाना है। तो पहले ग्रुप में सिर्फ एक नंबर बचा है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब 1 होता है तो हमेशा 1 से डिवाइड होता है। तो 1 में से 1 गया 0, अब 74 को नीचे ले आए। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, 4 है तो इसका मतलब है इसके आंसर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा, ये दिमाग में रखिए। अभी 1 को हमने क्या करना है, डबल 2। अब कोई नंबर यहां पर लिखना है, कोई नंबर यहां पर लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 4, तो 24 4 96 नहीं आ सकता। 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 बनेगा और नहीं आएगा। तो हम ट्राई करते हैं फिर 3 से। अब ये 23 बन गया। अब 23 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69। अब घटाएंगे तो 5 बचा, 9 5 14। अब ये 24 नीचे आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर हमने 1 का 2 किया था, यहां पर 3 का 6 होगा, पूरे का नहीं होगा, सिर्फ इसका जो पहला डिजिट है। 23 का हो जाएगा 26, या 1 का 2 बना, फिर हमने 3 लगाया यहां पे, अब 3 का 6 किया हमने 26। अभी हमने यहां पर कोई नंबर लिखना है और वही नंबर यहां पर लिखना है और पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी 4 है तो आंसर में 2 आना चाहिए या 8 आएगा। अगर हम 8 से लिखते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। 8 8 64, 6 8 44 4 52, 4 8 2 4 20, बहुत बड़ा हो गया, तो आ नहीं सकता। तो हम क्या ट्राई करते हैं, 2 से। ये थोड़ा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम अपने घर में इन क्वेश्चंस की, तो आपको एकदम समझ आ जाएगा क्या करना है। यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखना जरूरी, ये भूलना नहीं है। यहाँ पर 3 लिखा था, यहाँ पे 3 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा। अब 262 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूना 52, 5 2 4, तो फुली डिवाइड हो गया, तो आंसर बना 132। ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका। तो फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूं, बहुत सिंपल है और हर स्टेप वैसे ही चलेगा, चाहे कितनी भी लंबी डिवीजन हो। ठीक है, पहला है कि हमने ग्रुपिंग करनी है, यहां से 2 डिजिट 2 डिजिट, एक बचा। अगर ये 6 डिजिट का होता 3 ग्रुप बन जाते, हर ग्रुप में 2 2 नंबर होते। तो हमने पहले 1 को डिवाइड किया, तो 1 को हमेशा 1 से डिवाइड करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर हम 74 को नीचे लाए, 1 को डबल कर दिया 2, फिर यहाँ पर हमने कोई नंबर लिखा, वही नंबर यहाँ पर लिखा। ये भूलना नहीं है, ये दोनों नंबर सेम होंगे और इसको फिर पूरे को हमने इस नंबर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, फिर 5 रिमाइंडर बचा, फिर ये पूरा ग्रुप हम नीचे लेके आए। अब हमने 23 में से 3 को डबल करना है, एक ही डिजिट को डबल करना है, जो फर्स्ट डिजिट है। ये बन गया 26। अब इसमें हमने एक नंबर लिखा, वही नंबर यहां भी लिखेंगे, वही नंबर यहां भी लिखेंगे और इस नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 524 बना 132। ठीक है, इससे बड़ा भी करके सिखा सकता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि इजी है कितना।
107951 107951 इतने बड़े नंबर का हमने निकालना है। तो घबराने वाली बात कोई नहीं है, सिंपल एक एक स्टेप चलते जाएंगे। पहले ये ग्रुप बना, एक ये दूसरा ग्रुप बना, ये तीसरा ग्रुप बना, ठीक है। तो पहला नंबर 1 है, तो 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे 7 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, 2 का हम करेंगे डबल, 1 का डबल करेंगे, 1 को हमने डबल कर दिया। अब देखिए ये 7 है, ये 2 है, हम यहां पर कोई भी नंबर लगाएंगे, मान लो 1 लगाते हैं तो 1 लगाएंगे तो 21 है, तो 7 के नीचे 21 तो आ नहीं सकता, तो 7 के नीचे सिर्फ 0 आ पाएगा। तो 0 कैसे आएगा, 0 से 0। अब 20 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, बना 0, 7 आ गया, फिर 95 नीचे आएगा। अभी 0 को डबल करेंगे तो 0 ही बनेगा, ठीक है। अभी ये हो गया 20, ये 795 है, तो ये जाएगा 3 से। अब 203 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 0, 3 दूनी 6, 86, 21, ठीक है। अभी इसको डबल करना है, 206, पहले इसको डबल किया, फिर 0 को डबल किया, फिर 3 को डबल किया, ठीक है। तो अभी ठीक है, ये देखिए 9 6 15 1 8 1 9 6 7 18621, ये हमने थोड़ा गलती की। ये चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जो आप करेंगे। टोटल नंबर ये एक्चुअली 5 में से 9 गया 6, 8 नीचे आ गया, 7 में से 6 गया 1, 186 तो रिमाइंडर था, और 21 ऊपर से आ गया ये, तो 18621 कैसे, 9 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2069 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ने 81 8 9 6 62 9 दूनी 18 18 18 से आ गया। तो ये आप फुल्ली डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या बना इसका, 1039, ये इसका स्क्वायर रूट है इस नंबर का। ओके, तो फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं। पहले हमने ग्रुपिंग करनी है 2 डिजिट्स की, लास्ट वाले ग्रुप में एक ही डिजिट है, तो 1 है तो 1 को 1 से डिवाइड किया, ये 7 नीचे आ गया, इस 1 को 2 बनाया। अब इसको डिवाइड करना है तो 0 से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 से भी करते हैं तो 21 बन जाएगा, तो 21 नहीं आ सकता, 7 से छोटा नंबर है 0, वो आएगा जब 0 से करेंगे। अब यहाँ पर 0 को हमने डबल किया, तो 0 को डबल करके 0 ही बनता है, 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा, तो ये 20 नीचे आया, और यहाँ पर हमने 3 लगाया तो 609। अब हमने 3 को डबल किया, 206 नीचे आ गया, फिर हमने 9 लगा के ये आंसर ढूंढ लिया। तो इस चीज़ को थोड़ा अपने ध्यान रखना, किस डिजिट को आपने डबल करना है। यहाँ पर 1 को किया था, यहाँ पर 0 को डबल किया, यहाँ पर 3 को डबल किया। तो ऐसे आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं बुक में दिए हुए, उससे आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, किसी भी नंबर का आप जो है स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हो। तो ये सभी चूंकि परफेक्ट स्क्वायर थे, किसी में डेसिमल का आंसर नहीं आया। डेसिमल का मेथड मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।